कल जो गुलबर्गा शहर में ये जो जन आशीर्वाद यात्रा ये जो सेंट्रल मिनिस्टर और यहाँ के एमएलए बीजेपी के लोग किए हैं, ये वायलेशन ऑफ कोविड रूल्स है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है उसके वायलेशन में ये जो उन्होंने एक कार्यक्रम किया है उसका हम खंडन करते हैं और उनके ऊपर सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग विदाउट परमिशन कोविड रूल वायलेट किए हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये मेरा दावा है। ये पहली बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार यहाँ पे किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। वो लोग ये जो तूर, मूंग और उड़द ये दाल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था इंपोर्ट, वो हटा करके ये जो उनको फ्री इंपोर्ट करने का जो लाइसेंस अदानी और अंबानी को दिए हैं, उसके वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत बड़ा इसे धक्का है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये जो स्टैंड है, ये हमारे फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम ये सर्कुलर जो है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सर्कुलर जो केंद्र सरकार का है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, इसको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे किसान बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। और तीसरा इशू ये जो हमारा था, ये हमारे ये जो केंद्र सरकार, ये जो निर्मला सीतारामन है, उनका एक दावा था कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो पिछले यूपीए गवर्नमेंट में ऑयल बॉन्ड्स जिन्होंने रेस किए थे उसकी वजह से है। ये सरासर झूठ है। एक झूठा बयान एक महिला होकर के एक वित्त मंत्री जो दिए हैं, इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जब हमारी सरकार आने से पहले ये जो ऑयल बॉन्ड्स जो हम रेस किए ये सच बात है, लेकिन उसका वर्थ सिर्फ 1,30,000 करोड़ था और उसका इंटरेस्ट 1,30,000 करोड़ था और 30,000 करोड़ उसका ऊपर का ब्याज था। लेकिन ये जो सरकार आई है वो इसलिए किया गया था, मैं पहले ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ऑयल बॉन्ड राइज करने का क्या वजह क्या थी, वो सरकार को पैसा लेने के लिए नहीं किए हैं। ये पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों को कम स्तर में देने के लिए किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था $125 था। हाँ, तो अगर वही रेट पे अगर यहाँ दे तो जब भी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर ज़्यादा था, इसलिए लोगों को सब्सिडी देने के लिए, कमी दर में देने के लिए वो ऑयल बॉन्ड राइज किए गए। लेकिन जब ये बीजेपी की जब से हुकूमत आई है 2014 से लेके आज तक, ये लोग 33 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी डीजल पे, 32 रुपीज़ पेट्रोल पे जो किए हैं, इसके वजह से अभी तक वो लोग 22 लाख करोड़ रुपए उनको फायदा हुआ है। 22 लाख करोड़ उनको एडिशनली 22 लाख करोड़ वो लोग को फायदा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हमारे जो 1,60,000 करोड़ है, ये 11% भी नहीं होता। तो इसका ये जो झूठा बयान दिए हैं, ये गवर्नमेंट दिवाला हुआ है। तो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर ये जो टैक्स टेररिज्म करके पैसा इकट्ठा करके ये लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि सरकार दिवाला इसलिए हुआ है क्योंकि इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से सरकार दिवाला हुआ है। ये डिमोनेटाइजेशन हो, ये फॉल्टी जीएसटी हो, इनके जो आर्थिक नीतियां हैं ये गलत है, इसलिए देश में आर्थिक दिवाला हुआ है। इसलिए वो पेट्रोल और डीजल में लोगों के ऊपर लोगों को लूट करके ये खजाना भर रहे हैं। हमारा कांग्रेस हुकूमत रहे जब खजाना भरने के लिए ऑयल बॉन्ड रेज नहीं किए थे, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए किए थे, और सिर्फ 1,60,000 करोड़ है। और इन्होंने जो फायदा किए हैं, इन्होंने 22 लाख करोड़ का फायदा किए हैं, और 1,65,000 करोड़ में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स का रिपेमेंट किए हैं। एक नया उससे ज़्यादा नहीं किए हैं, इसलिए सरासर झूठ है। और एक मेरा एक ये है, ये जो प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट दिए हैं कि 14 अगस्त को ये इंटरनेशनल हॉरर डे, ये हॉरर डे मनाना चाहिए, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। ये प्रधानमंत्री होकर के ये प्रधानमंत्री स्थान का गरिमा भूल करके एक साधारण ये जो पॉलिटिशियन के तरह ये पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद इसको ये जख्म को लोग भूल गए हैं। हमको आगे बढ़ना चाहिए।
हमको लोगों को सही रास्ता बताना चाहिए, हमारे अगली पीढ़ी को हम अच्छा रास्ता बताना चाहिए, उनको अच्छा प्रेरणा देना चाहिए। लेकिन ये जो गलत बातें बता के ये लोग, किसी ने पहले नहीं कहा था, वाजपेयी जी नहीं कहते, आडवाणी नहीं कहते या नरसिम्हा राव जी नहीं कहे, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों ये बात आई? क्योंकि उनके दिमाग में खोट है, उनकी सोच में खोट है, उनकी देश में साथ में लेके चलने का और देश को प्रगति के पथ पे चलाने का इनके पास ना हुनर है ना उनका इरादा है। ये गलत काम उन्होंने ये घोषणा की, वो विड्रॉ करना चाहिए।